सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आज 27 अप्रैल 2025 को इंदौर के सुमति धाम में विशाल मुनि संघ, आर्यिका संघ एवं विशाल जन समुदाय के साथ भव्य और ऐतिहासिक मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश के बाद दिए गए अपने पहले उद्बोधन में पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि मुझे पद की न इच्छा थी, न है और न रहेगी। मैं तो गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए ही आया हूँ। लीजिए सुनिए आचार्य श्री का यह पूरा महत्वपूर्ण उद्बोधन। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतु मित्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर धनेश्वर देव की यह परंपरा श्रवण संस्कृति भारत में सनातन काल से प्रभावमान है। वैदिक संस्कृति इन दोनों का जोड़ा एक दीर्घ समय तक चलता रहा। श्रवण परंपरा में 24 तीर्थंकर प्रत्येक काल में हुए। संप्रति वर्तमान में तीर्थंकर परंपरा का जब अभाव हुआ, अनबद्ध केवली परंपरा ने जन्म लिया। केवली परंपरा विच्छिन्न हुई, श्रुत केवली परंपरा प्रारंभ हुई। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। आज कैलाश विजय वर्गीय जी, इस बात का बोध होना चाहिए है कि मालवा में ही यह दृश्य क्यों दिखाई दे रहा है। मैं भी सोच रहा था ये मालवा ही क्यों तय किया गया। 24,000 दिगंबर मुनिराज मालवा से, उज्जैन से दक्षिण भारत की ओर गए थे। एक वही मालवा है। कहीं मैं सोचता था, जब देखो मालवा का नाम आता है शास्त्रों में, उज्जैनी का नाम आता है शास्त्रों में, ये इंदौर, ये दृश्य 24,000 मुनियों की याद दिला रहे हैं। इतने श्रवण और इतनी श्रवणियां एक गंगा यमुना की धार है और बीच में आचार्यों को बिठाया है। तो सरस्वती है, यही प्रयागराज है। और वो प्रयागराज जहां पर अभी अभी महाकुंभ हुआ,
वो महाकुंभ जो प्रयागराज का है वो बड़ा रहस्यमय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक त्रिवेणी, और इस त्रिवेणी से तो करके भगवान ऋषभदेव ने बट वृक्ष के नीचे प्रयागराज में दीक्षा धारण किए। वहां पर सौधर्मेंद्र ने आकर के बृहद कुंभ से प्रभु के पाद प्रक्षालन किए। वो इतना पानी बहा तब से महाकुंभ प्रारंभ हो गया। उसी कुंभ का नियोग उज्जैनी, भगवान क्षिप्रा के तट पर भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या की हो। जो मुक्तक नाम का शमशान है वो भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि है, और प्रज्ञ सागर जी ने तपोभूमि बना ही दिया है। तो ज्ञानियों, आज यहां बैठ करके निर्गंथों को देख करके जिसका चित्त प्रसन्न न हो, महामंत्र नमोकार की धुनी सुन करके आगम केता की वनस्पति प्रफुल्लित होने लगती है, तो महामंत्र जो पद आए हुए उन पदों से युक्त इतने निर्गंध श्रमण यहां बैठे हो, वो जिसके मन में प्रफुल्लता न हो वो वनस्पति से भयभीत नहीं गया बीता है। क्या नियम? आचार्य विराग सागर महाराज जी ने जो बीज लगाया उसकी बात मैं थोड़ी देर से करूंगा। आचार्य बिमल सागर महाराज ने एक बीज डाला, और गेहूं के बीज को आप देखो, एक दाना डालो 2 जगह 3 जगह 4 जगह उगता है। उन्होंने ऐसे बीज डाले कि एक और एक पौधा आचार्य विराग सागर के रूप में अंकुरित हुआ, और दूसरा पौधा आचार्य पुष्पदंत सागर के नाम के अंकुरित हुआ। उन पौधों के अंदर जो दाने थे वो दाने जो दिखाई दे रहे हैं, इधर आरका माता जी, यहाँ दिगंबर मुनिराज और आज धर्मचंद शास्त्री, यहां पर आचार्य प्रज्ञ सागर जी के बगल में हमारे सुंदर सागर महाराज विराजमान है। इन्होंने गोदाजी से कहा कि मुझे आमंत्रण की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का कार्यक्रम है। प्रज्ञ सागर जी विराजमान है। उधर कौन है भैया? प्रसन्न ऋषि, मुक्ति सागर ज्ञानियों, विशेष सागर जी, बिहार सागर, विभव सागर जी, बिहार सागर जी, विनिश्चय सागर जी, विनम्र सागर जी, गणनी माताएं, बिंदु विशाश्री, विवाहश्री, बिंदुश्री, विश्वश्री, विज्ञाश्री, ये सारी माताएं हजारों किलोमीटर चल चल के आई अपने संग को लेकर के। इसमें प्रबुद्ध सागर और कोई छोटे नहीं भैया, सुंदर सागर जो ओ सुनील सागर महाराज जी के संग से साधु आए हुए हैं। आचार्य वरदत्त सागर महाराज से महिमा सागर जी आए हुए हैं। आचार्य विजयमती माता जी के यहाँ से आरका विमल प्रभा माता जी आए हुए हैं। अनेक मुनि गण, आचार्य गण और आर्का गण, विप्रण सागर जी, उपाध्याय हमारे विशोक सागर जी, उपाध्याय विरंजन सागर जी, उपाध्याय विशेष सागर जी, विनिश्चय सागर जी, उपाध्याय विरंजन विभंजन और प्रसम सागर जी सहित पुरुष सागर, विष्णु सागर, विभव सागर, सभी सागर, आपकी विश्राम सागर, कौन कौन सा हो गए, कोई छूट रहे, सभी महाराज जी इतने चल चल के आए हैं। समत्व सागर, ये सभी मुनिगण
ये सब किसके बल पर आ रहे थे? ये जो कुछ आ रहे थे, साक सागर, प्रणुष सागर, सोम सागर, सब के सब महाराज अपरमित सागर, ये सब पिछू उठा के दिखा रहे हम भी आए थे, तुम सब आए हुए थे। लेकिन ये विशुद्ध सार के लिए नहीं आए, ये आचार्य विराग सार के लिए नहीं आए हैं। तीर्थंकर महावीर की परंपरा जो भद्रभाव स्वामी ने चलाई, आचार्य विमल सागर, आदि सागर, शांति सागर, तो परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए आचार्य विराग सागर महाराज जो देश को एक सूचना देके गए हैं, इतिहास देके गए हैं, वो मित्र सत्य यही है जो मेरे से सागर कह रहे थे। मैं कभी भी जो आचार्य पद हुआ था ना, उसके भी साक्षी विभव सागर जी हैं। गणधर मुनि, विवर्धन सागर जी, प्रवर्तक मुनि विश्वनाथ सागर जी, ये सभी जो पूरा संघ ऐसी तपती धूप में चल चल के आए हैं, इनके ज्ञान में जब हम देखते हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिया, भट्टारकगण, ये सब पधार हुए हैं। और देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी जिस कार्यक्रम की दृष्टि रखे हुए हैं, मित्र, एक कार्यक्रम विशुद्ध सागर, विराग सागर नहीं है, ये भारत की सनातन परंपरा जो श्रवण संस्कृति है, उसका कार्यक्रम है। और वो संस्कृति से कभी भारत सरकार दूर नहीं हो सकती है। यदि श्री राम का पट्टाभिषेक अयोध्या में हुआ, उसके पहले भगवान ऋषभ देव का पट्टाभिषेक अयोध्या में हो चुका था। आज बड़ा गदगद भाव है, लेकिन कैलाश भैया, इन माता जियों को और मैं जान के देखता नहीं हूं, इनको इतनी गुरु भक्ति है, जरा भी मैंने देख दिया इधर, इनकी आंखों में तुरंत आंसू गिरेगा। वो आंसू इतना ज्यादा गिरेगा कि हम झेल नहीं सकते। आस्था और विश्वास का ही कारण है कि आज एक सूचना पर गुरुदेव का आशीर्वाद था, और मुझे अब विश्वास है, इन सब की उपस्थिति कह रही है कि भारत भूमि पर अनादि काल से जो परंपरा चली आ रही है, अनंत काल तक वो समाप्त होने वाली नहीं है। ज्ञानियों, ये श्रमण श्रमणियों का समूह कह रहा है कि धूप पड़े, छांव पड़े, बारिश गिरे, ओले गिरे, लेकिन भारत में श्रवण संस्कृति ऐसे जीवंत होती रही और होती रहेगी। समय बदल गया, युग बदल गए, लोग बदल गए, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। गिलास भैया, दूध पीते क्या आप? गिलास से? कप से? गिलास से? मित्र, छोटे में तो कटोरे में पिलाया जाता था, वो आपकी माँ तो लोटे में रख देती। वो पुष्दन सा हमारा क्या बोलते थे, गड़ई, गड़ई, गड़ई जानते ना? हाँ, पहले तो गड़ई में पीते थे, अब गिलास में पीने लगे। इनका पोता कप में पीता है। तुम बर्तन बदल सकते हो, पर दूध नहीं बदल पाए। ऐसे ही ज्ञानियों, जगत के भेष बदल गए, जगत के वस्त्र आभूषण बदल गए, लेकिन भारत की मिट्टी ने दिगंबरत्व को आज तक नहीं बदला। वो जैसी है वैसी ही है। वियोग में कष्ट तो होता ही है। निश्चय सागर महाराज, बिहार सागर जी, भैया विभव सागर, विशेष सागर जी, जैसी सूचना मिली मुझे विवर्धन सागर की, विशेष सागर उपाध्याय जी, ये गुरु जी के अंतिम समय में साथ में थे।
विभो श्री माता जी, इन्होंने बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। भद्रवाहु स्वामी की अंतिम समाधि में चंद्रगुप्त का नाम लिखा जाता है, तो महात्मा सुब्रत सार जी, आचार्य विराग सार की अंतिम समाधि में यदि साधना में कोई सहयोगी बने हैं और सेवामृत थे, तो आपके विवर्धन सागरी, प्रवर्तक महाराज विश्वनाथ जी, विशेष सागरी, जितने वृद्ध महाराज, विभो श्री माता जी, ये सब उनके चरणों में थे। क्षण क्षण में जगत को मालूम होना चाहिए, एक जीव वो होता है जो होश में जीता है और कैलाश भेजा के वर्गी बेहोश मर जाता है। नियम करो आज आप भी और मैं भी, सभी लोग होश में जीऊं, होश में मरूं, वो महात्मा होता है। वो होश में जिए, बेहोश मरे, वो भोगी होता है। होश में जिए, वो होश में ही मरे, उसका नाम समाधि मरण होता है। 2 दिन पहले सब त्याग कर दिया और आचार्य पुष्पदन सागर जी आदि अनेक आचार्य, संभव सागर महाराज शिखर जी विराजमान, कुंतु सागर महाराज कुंतगिरी में विराजमान, ने आचार्य महाराजों से चर्चा हुई। इतने सावधान थे कि एक अहमदाबाद के कोठारी, जिनको आचार्य श्री ने सीढ़ी दी है, अरुण भैया, अरुण कोटरिया, एक श्रावक को बुला करके और उन्होंने उस कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। वो व्यक्ति आंखों में आंसू बहा बोलता, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले कुछ नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी तो रखे रहना, वो आवश्यकता पड़े तो प्रकट कर देना। इतना बड़ा इतिहास में दीर्घ समय के बाद कोई घटना घटी है, जिन्होंने लोग मरने के बाद बेटे शिष्य झगड़ते हैं, परंतु समाधि के पूर्व सारे झगड़े मिटा के चले गए। उनका नाम आचार्य विराग सागर महाराज। गुरुदेव ने हम सभी शिष्यों को एक ही शिक्षा दी है, इष्ट उपदेश से लेकर के, रतनकर्ण श्रावकाचार्य से लेकर के, द्रव्य संग्रह से लेकर के। हमारी जगत में कोई पाठशाला नहीं, कोई विद्यालय नहीं, मेरा विद्यालय कोई है, उनका नाम आचार्य विराग सागर जी है। तो विनय से सागर जी भी कह रहे थे, कोई गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे थे। गुरु जी ने ऐसे आंख उठा के देख लिया ना, इतने में तो मेरे तुरंत आंखों में आंसू टपकते थे। धर्मचंद शास्त्री से पूछो। पर शिष्य के मन में भाव होना चाहिए कि गुरु गड्ढे में पटके ना तो समझ लेना चाहिए कुछ रहस्य है। और गुरु की डांट को समझ करके जो जिया है वो विश्वास मानना। एक बॉल होती है, उसको जमीन पर पटका जाता है, पर क्यों? बॉल को, गेंद को जमीन पर पटकते क्यों? ऊपर जाने के लिए। ऐसे गुरु डांटते हैं शिष्य को ऊपर भेजने के लिए। आज ये दृश्य इंदौर का और जालना का 2 दृश्य में देख रहा हूं। एक वो दिन था जब जैसे आप बैठे जमीन पर सभी श्रावक, मैं भी एक दिन आचार्य विराग सार के प्रवचन सुनने गया था, पर नहीं मालूम कुंभकार में कितनी क्षमता होती है। उसी के पैरों की मिट्टी को इतनी योग्य बना देता है कि जगत के मस्तक पर रख देता है। एक गुरु का आशीर्वाद है, एक मिट्टी को उन्होंने इस आसन तक भेजा है। इसलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब आचार्य विराग सागर महाराज का है, और जो भी कुछ होगा उनके ही होगा। इसलिए सभी माता जी, सभी महाराज जी, आप भले उत्साह मना रहे हो,
पर मैं आपके उत्साह में समाविष्ट हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं गुरु आज्ञा के लिए आया हूँ, तो मैं भी गुरु आज्ञा का ही पालन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पद की कोई इच्छा थी नहीं, है नहीं और रहेगी भी नहीं। कारण कि गुरु जी का आशीर्वाद ही बहुत बड़ी पद है। संयम से बड़ा कोई पद नहीं होता है, संयम से बड़ा कोई आनंद नहीं होता है। पर ये सारी व्यवस्था तभी चलेंगी जैसे गुरुदेव ने हमारे विमर सागर जी दिल्ली में है ना, दिल्ली में विराजमान है, उस सबके सब गुरु भाई पंडित जी एक सुर में बोल रहे हैं। ओ आपके सुंदर सागर महाराज जी ये तो मौन ही मुस्कुराते रहते हैं। और पुष्पदन सागर महाराज जी मालूम क्यों आए हैं? धर्मचंद शास्त्री ने कहा, बोले महाराज जी कि जब तक मांगलिक कार्य में पुष्प वृष्टि न हो तब तक मांगलिक कार्य कैसा। इसलिए पुष्पदन सागर महाराज अपनी पुष्प वृष्टि मुस्कुरा के करने आए हैं। पर आज इस अवसर पर विश्व सागर महाराज आचार्य श्री ने सब शिष्यों को एक ही शिक्षा दी है। उन्होंने हम सबको नमोकार मंत्र सिखाया, और जिस गुरु ने नमोकार मंत्र सिखाया है उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती। 84 लाख मंत्रों का महामंत्र कोई है, उसका नाम नमोकार मंत्र है। और नमोकार मंत्र भी आप दिवस मना के गए हो, आपके मोदी जी, योगी जी सब नमोकार की महिमा गा रहे थे, कैलाश वर्गी यहाँ पर इंदौर में गा रहे थे। मित्र, नमोकार मंत्र को जिसने समझ लिया सारे विश्व का आतंक समाप्त। फिर काश्मीर जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी, और उन आत्माओं को भी आशीर्वाद है जो का वियोग हुआ है, और उनके घर परिवार को आशीर्वाद है कि वे धीर रखें। लेकिन इस पृथ्वी पर नमोकार मंत्र को जिसने समझ लिया, विश्व अखंडता एकांतता को मिटाने वाला, अखंडता को बताने वाला कोई महामंत्र है, उसका नाम नमोकार मंत्र है। जगत के मंत्रों में किसी एक इष्ट की आराधना की जाती है, पर नमोकार मंत्र में एकता का बात नहीं, अनेकता की बात है। नमो लोय सौव, बोलो ना, नमो लोय सौव, नमो लोय सौवर्यंताड़म, नमो लोय सौ सिद्धाड़म, नमो लोय सौ आर्यणम, नमो लोय सौ वज्रायणम, और नमो लोय सौ साहुड़म। ये नमो लोय सौ साहुड़म का जो पाठ है आज इंदौर में दिखाई दे रहा है। इसलिए जो गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया था, और ये संघ 3 कम 9 कोटि मुनियों को नमस्कार कर रहा है यहाँ बैठ करके, कि सारे विश्व में शांति हो, सुख हो, आनंद हो। साथ में आचार्य पुष्पदन सारी भावना है, उसको मैं गूढ़ रखता हूं, वो कभी फलित होगी तब बताऊंगा। लेकिन जो आज जितने धर्माचार हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, जितने धर्मात्मा जीव हैं, जितने नेता गण हैं, जितने सेठ गण हैं, ये किसके बल पर जी रहे हैं? ये भारत की सेना के बल पर जी रहे हैं। देश की सैन्य शक्ति न हो तो आप धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? सीमा पर बैठे यदि ये धर्म के सैनिक यहां बैठे हुए हैं तो देश के सैनिक वहां तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष। अंत में गुरुदेव के चरणों में एक ही भावना बांधता हूं, आप जैसा बोल के गए हैं उसका मैं निर्वाह कर सकूं, और हमारे सभी गुरु बहनें और गुरु भाई गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हमारा साथ देते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। आप उनके हैं, हम उनके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और मित्र निश्चय से निज आत्मा ही हमारी है, बाकी जो है सो है। यही मंगल भावना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।